हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आ गया है एक बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर राही मान गई है और अनुपमा के लिए गाने वाने गा रही है, जिससे अनुपमा पिघल जाती है। और अनुपमा दरवाज़ा जैसे ही खोलती है, वैसे ही आज के एपिसोड में राही हो जाती है बेहोश। और अनुपमा उसको होश में लाने के लिए पानी वानी छिड़कती है और गोद में अपने उठा कर रखती है, जब तक राही को आ जाती है होश। और वो गले से लगा लेती है और कहती है, मम्मी मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी कुछ किया वो एक अनजाने में ही हो गया और मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं की। मैं किसी भी तरीके से बा को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन बा को गलती से लग गया था। और फिर यहाँ पे अनुपमा कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, सब कुछ जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हो गया है। मुझे भी इतना तो पता है कि मेरी बेबली कभी भी गलती से भी किसी बुजुर्ग को पर हाथ नहीं उठा सकती। ये तो मुझे पता है, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। और ये सब कुछ अनुपमा कहती है राही से, और राही को गले लगा लेती है और बहुत सारी बातें दोनों करते हैं। और उसके बाद अनुपमा राही को फ्रूट्स वगैरह भी खिलाती है और कहती है, बचपन में तुझे कोई भी फ्रूट खिलाने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब जब तू बड़ी हो गई है तो संतरे का सीज़न है तो तू आराम से संतरे खा। और बहुत कुछ दोनों में ऐसी बातें होती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश नज़र आते हैं। फिर कहती है राही और अनुपमा कि चलो अब हम बा को भी लेकर आते हैं और घर का माहौल पहले जैसा करते हैं। और वो दोनों बा को लेने निकल जाते हैं। इधर तोसु पाखी सभी लोग मिलकर किंजल सभी लोग कहते हैं कि बा की कमी बहुत महसूस हो रही है। बा झूले पर ही बैठे नज़र आती हैं, ऐसा लगता है कि झूला उनके बिना खाली हो गया है और बा को हम बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं। और तभी कहती है किंजल की किसी भी तरीके से मम्मी गई है तो बा को मना के ही लाएगी। और इधर राही और अनुपमा जाकर बा को बा की सहेली के साथ मिल जाती है। बा अपनी सहेली से कह रही होती हैं कि मैं अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ। तभी उसकी सहेली बोलती है कि अगर तुम लीला बहन इतना ही अपने घर को मिस कर रही हो तो मैं इधर क्यों हूँ, चली जाओ ना अपने घर पर रहो और सबको माफ़ कर दो। तभी बा कहती है कि देखो क्या होता है कि इस उम्र में हम बुजुर्गों को हमारा आत्मसम्मान ही बचता है, तो हम अपने आत्मसम्मान के साथ कोई भी सौदा नहीं कर सकते हैं। हम अपने आत्मसम्मान को बचा कर रखना चाहिए। ये सब कुछ लीला बहन कहती हुई नज़र आएंगी। तभी जाकर राही उनका पैर पकड़ लेगी और कहेगी, लीला बहन आप मुझे माफ़ कर दो और घर वापस चलो। तभी बा कहेगी कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और मैं तुम्हें नहीं माफ़ कर सकती। तभी राही कहेगी कि गलती से ही गलती हो गई बा मुझसे। और अनुपमा बहुत कुछ कहेगी, बा से कहेगी कि कुछ भी हो जाए बा, आपको तो पता है हमारे घर के बच्चे बदतमीज़ हो सकते हैं और बड़ों का पर हाथ उठाने जैसा अपराध तो नहीं कर सकते, इतना तो आपको भी पता है। तभी बा कहती है, बिल्कुल मैं क्या है कि मेरे आत्मसम्मान पे बहुत बड़ी चोट लगी है और मैं नहीं मानना चाहती हूँ। ये सब कुछ बा कहती है। तब तक राही कहती है कि माफ़ कर दो मुझे किसी भी तरीके से बा, आप जो कुछ कहोगी मैं अब वो सब कुछ करूँगी। आपका झूला आपका इंतज़ार कर रहा है और मैं आप घर चलो, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। तो अनुपमा कहती है फिर कि आप राही को माफ़ करो बा या ना माफ़ करो, आप नाराज़ रहो या मान जाओ या आप गुस्से में रहो, कैसे भी रहो, पर आप घर चलो। कृष्ण कुंज आपके बिना बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है, खाली खाली सा लगता है। और घर वालों को भी आपकी बहुत याद आ रही है। उस घर में बहुत ज़्यादा शांति हो गई है, आप चलो। और घर वालों को आपके डांट की आदत भी पड़ चुकी है। फिर कहीं न कहीं बा को भी रियलाइज़ होता है कि घर छोड़ के हमने बहुत बड़ी गलती की। और अनुपमा यहाँ तक कह देती है कि मैं जब वापस आती तो आप कह देती कि अनुपमा तेरी बेटी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो तू घर में नहीं आ सकती, तो भी मैं बुरा नहीं मानती बा। और आप अपनी जगह पे राही को घर से निकाल देती तो भी मैं बुरा नहीं मानती बा।
आप कुछ भी हो जाए, आप हमारे साथ घर पर वापस चलो। तभी बा कहती हैं, अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो अनुपमा, तो मैं मान जाती हूँ और घर वापस चलने के लिए तैयार हो जाती हूँ, चलती हूँ। लेकिन मैं कुछ भी हो जाए, मैं तेरी बेटी को तो कभी भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसने जो हरकत की है ना, उसके बाद तो मैं इसको माफ़ करने से रही। तभी अनुपमा कहती है और राही भी कहती है कि ठीक है बा, आप वापस तो घर चलो। राही कहती है, लीला बहन आप वापस चलो, आप भले ही मुझे ना माफ़ करो। फिर यहाँ पे तीनों लोग जा रहे होते हैं, तभी प्रेम घर पहुँचता है और राधा राधा बोलता है। तभी पता चलता है, उसको माँ ही बताती है कि राधा को तो तोसू भाई लेकर जा चुके हैं, और सब कुछ बता देती है कि कैसे तोसू भाई गिर गए थे। राधा खेल रही थी अपने बबल टॉय से, तो तोसू भाई उससे फिसल कर गिर गए और कहे कि घर पूरा स्लिपरी स्लिपरी सा हो रहा है। अपने बच्चे तो बर्दाश्त हो ही जाते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन दूसरों के बच्चे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। इस घर में पूरे दिन चीला चिक्की पिच पिच किचकिच होती रहती है, हम क्यों बर्दाश्त करें इसको। और बहुत ही गुस्से में होता है तोसू और कहता है कि अब कुछ भी हो जाए, मैं इसको घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। तभी किंजल कहती है कि मम्मी को आने दो, मम्मी आ जाएंगी, उसके बाद ही इसका फैसला लेना कि क्या कर सकते हैं राधा के साथ में। अपने आप ही कोई फैसला मत लो। लेकिन पाखी और उसकी फूई और सभी लोग मिलकर कह रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए, मम्मी अगर आ गई तो इसको तो बिल्कुल घर से नहीं निकालेंगी, क्योंकि उनको तो लगता है कि आशा भवन एक फिर से बना ले। कृष्ण कुंज को भी वो आशा भवन बनाने में बिल्कुल नहीं चूकेंगी, वो राधा को कभी भी घर से बाहर नहीं निकालेंगी। तभी कहता है तोसू, हाँ ये तो सही बात है, मम्मी तो कभी भी इसको नहीं निकालेंगी बाहर, तो मैं ही कुछ करता हूँ। और तभी तोसू लेकर चला जाता है राधा को, और ये सब कुछ बता देती है माही प्रेम को। प्रेम ये सब कुछ सुनकर उसके लिए सूज लाया होता है और कह रहा होता है राधा खुश हो जाएगी। लेकिन जब ये सब कुछ सुन लेता है तो वहीं पे सूज उसके हाथों से छूट जाता है और वो भागता हुआ जाता है राधा को ढूंढता हुआ। और तभी तीनों लोग आ रहे होते हैं, बा अनुपमा और राही, और मिल जाते हैं प्रेम से और कहते हैं कि प्रेम चिल्ला रहा होता है राधा राधा, और सबसे पूछ रहा होता है कि एक छोटी बच्ची को देखा है। तभी ये सब लोग सुन लेते हैं और कहते हैं प्रेम क्या हो गया। तभी प्रेम बताता है कि तोसू भाई राधा को लेकर कहीं चले गए हैं उसके फादर के पास छोड़ने। और तभी बताती है, गुस्सा होती है राही भी और अनुपमा भी कहती है कि उसके पास क्यों लेकर गया। और तभी बा कहती है कि अच्छा ही हुआ ना, राधा को लेकर उसके पापा के पास ही तो गया है, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। तभी अनुपमा कहती है सृष्टि उसके बाप से ही परेशान होकर, क्योंकि वो उसका बाप अच्छा आदमी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है और जुआ खेलता है और सबको बहुत परेशान करता है, जिसकी वजह से वो तंग आकर छोड़ के आ गई थी घर अपनी बेटी को लेकर। लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में है, वो अभी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से राधा को मैं अपने साथ घर पर ले आई थी। लेकिन ये तोसू भी ना लेकर चला गया और वो सब ढूंढने चली जाती हैं राधा को। और राधा को ढूंढते ढूंढते वो लोग कहती हैं प्रेम से कि तुम लेकर बा को घर जाओ और मैं आती हूँ राधा को ढूंढकर। और प्रेम लेकर चला जाता है बा को घर पर, और सभी लोग बा से कहते हैं आई मिस यू बा, आप वापस क्यों नहीं आई, आप क्यों चली गई थी छोड़कर। और तभी बा सबको एक टपली लगाती है और कहती है कि तुम लोग इतने ही ज़्यादा मुझे मिस कर रहे थे तो तुम लोग मुझे लेने क्यों नहीं आए गधेड़ों। और तभी सभी लोग कहते हैं कि बा आप ही तो, मुझे पता नहीं था आप कहाँ पर हो। और तभी बा कहती हैं कोई बात नहीं, ऐसे में अच्छा लगता है किसी बुजुर्ग को कि उनको इस अवस्था में भी, इस उम्र में भी लोग याद करते हैं, मिस करते हैं, तो हमें ये सब बहुत कुछ अच्छा लगता है। और इधर अनुपमा और राही ढूंढते ढूंढते राधा को जा रहे होते हैं, और राधा का जो पापा होता है वो लेकर जा रहा होता है राधा को, और लेकर जाके एक औरत को हाथ पकड़ा देता है, कहता है कि सैलरी देते रहना और इसको ले जाओ, चाहे घर का काम कराओ और चाहे बच्चे खिलवाओ, कुछ भी करवाओ, आप इसको लेकर जाओ। और तभी अनुपमा और राही आ जाती हैं, राधा को बचा लेती हैं और कहती हैं कि तुम कैसे आदमी हो, इस बच्चे को
लेबर चाइल्ड काम करने के लिए तुम भेज रहे हो। और तभी वो जो होती है मालकिन जो राधा को ले रही होती है, वो कहती है कि मैंने ऐसे ही थोड़ी ना इसको लेके जाना चाहती थी, मैंने पैसे दिए हैं इसको घर पे अपने ले जाने के लिए। तभी अनुपमा कहती है कि पैसे से क्या होता है, तुम्हें ये नहीं पता है कि चाइल्ड लेबर कराना अपराध है। तो उसका बाप कहता है तो क्या करूँ मैं, इसकी माँ बीमार है तो किसी को तो काम करना पड़ेगा और इसकी माँ का इलाज कराने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। तभी अनुपमा कहती है कि तुम्हारे भी तो हाथ सही सलामत है, हट्टे कट्टे हो, तुम क्यों नहीं काम कर सकते, बच्चे से काम कराओगे, उसका बचपना बेच दोगे, उसकी बचपना उसका चला जाएगा। तभी राधा कहती है कि घर के काम कराने के लिए मुझे पापा इन मैडम के साथ मुझे भेज रहे थे। और तभी अनुपमा बचा लेती है राधा को और कहती है कि मैं बिल्कुल तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और पकड़ लेती है राही उसको। तभी कहती है अनुपमा कि अगर माँ ने पकड़ा होता तो तुम नहीं बचे होते, अब तक बेटी ने पकड़ा है तो तुम्हारी सांसें अभी तक चल रही हैं। और ये बहुत कुछ बातें कहनी होती हैं यहाँ पर तो नहीं होती है, लेकिन ये सब कुछ होता है जब भी वो औरत भी चली जाती है वहाँ से गुस्से में। और इधर अनुपमा लेकर राधा को जा रही होती, राधा को बचा रही होती है। तभी वो औरत भी कहती है कि क्या तुम इसकी ज़िम्मेदारी लोगी, कौन लेगा इसकी ज़िम्मेदारी। और उसका पापा भी कहता है कि इसकी ज़िम्मेदारी आखिर कौन लेगा, क्या आप इसकी ज़िम्मेदारी लेंगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और अनुपमा और राही एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन अभी कोई कुछ नहीं बोलता है। और अब देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि राधा का अब क्या होगा। और आप क्या कुछ कहोगे इस अपडेट के बारे में? क्या अनुपमा राधा को भी गोद ले लेगी, उसको अपना लेगी, या सृष्टि के ठीक होने पर उसको सौंप देगी, या उसके पापा के साथ में जाने देगी? देखना सब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।